बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी 11वीं व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का मौजू अगेन दोबारा बड़ा दिलचस्प है और वो है कि हमारा एक जमहूरी मुल्क है और इसमें जमहूरियत की असास और जमहूरियत को आगे दवाम बख्शने वाली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सियासी पार्टियां होती हैं। तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि सियासी पार्टियों में, इनके ऑर्गेनाइजेशन में और इनमें कहाँ कहाँ हम बेहतरी तजवीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये मान लेना चाहिए कि सियासी पार्टियां किसी भी मुल्क में, किसी भी कौम में ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। वो इसलिए कि एक आदमी वही झंडा, वही फ्लैग, वही अपना नारा गिलगित में बुलंद करता है, पिंडी में बुलंद करता है, वही आगे सिंध में है, वही आगे बलूचिस्तान में, वही KPK में। तो ये जो एक ताल्लुक बन जाता है, नज़रियाती होता है, बेसिकली होना चाहिए। और उसके साथ साथ लोगों का एक जो है कलेक्टिव विजडम के लिए ये जो होता है, ये एक लिंक बनता है और ये सिर्फ सियासी पार्टियां बना सकती हैं लार्ज स्केल पर, मास स्केल पर। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या इसमें हमें कोई कमी बेशी है। बहुत कम ऐसा वक्त आया जबकि हमारी पार्टियां जो थी वो एक मुल्क गिर थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो सूबे के गिर्द आ गई और अब जत्थे बन गए, गिरोही और आई वुड से इनफरादी, या तो किसी शख्सी या ग्रोही, यू कैन से दैट। इस तरीके से अब हमारी पार्टियां इतनी छोटी छोटी बन गई हैं, हिस्सों में तकसीम है कि उससे स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आ सकती कभी भी। उसकी वजह ये होती है कि जब आप महदूद ही खित्ते तक हैं, आप वहीं उन्हीं की बात करेंगे, पूरे मुल्क का विजन ही नहीं रहेगा, तो ये डेवलपमेंट जो हमारी एक बसीरत है, कौमी बसीरत, इसकी डेवलपमेंट ही रुक जाती है। हमारे यहाँ जब पहले, या तो पाकिस्तान बनते वक्त मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ी पार्टी, नज़रियाती पार्टी थी। उसके बाद 70 में भुट्टो साहब ने 2 सूबों में, ये 3 सूबों में पैदा कर ली थी और उधर शेख मुजीबुर रहमान ने कर लिया था। मुल्क गीर पार्टी जो है, उसके बाद मैं किसी एक का नाम तो नहीं लूँगा, बहरहाल कुछ ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद उनके मंशूर तमाम पार्टियों के आप मिला के देखें, एक जैसे कि हम पब्लिक को ये कर देंगे, हम आवाम को ये चढ़ा देंगे, हम उनको आसमान तक पहुंचा देंगे। और उसके बाद कहा जाता है कि ये सियासी नारे थे, सियासी बात थी, सियासी वादे थे, और आवाम चुप करके तस्लीम कर लेती है, अदालतें तस्लीम कर लेती हैं। यानी तस्लीम किया जाता है कि सियासी झूठी चीज़ हो सकती है, सियासत झूठ हो सकती है, सियासी नारा उसको इजाज़त है कि झूठा मार ले। ना ना ना, ये नहीं चलना चाहिए ना। उसके बाद नज़रियात कोई नहीं, इंडिविजुअल हैं, ठीक है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ये इसका एक फैक्टर है, अलग मैं नहीं कहूँगा, कि हमारे यहाँ ये जो ज़ाती, गिरोही और ये जो लिसानी, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जगह पर पाक व हिंद में हमेशा रहे हैं। तो होना ये चाहिए कि क्या उनके अंदर हम नज़रियात नहीं डाल सकते? नज़रियात
के साथ वो इकट्ठे नहीं किए जा सकते, किए जा सकते हैं। मसलन उनके अपने अंदर भी इख्तलाफात होते हैं, गिरोहों के अंदर भी, उनको लिंक करें अच्छाई पर, तो मेरा ख्याल है नज़रियात के ऊपर वो भी लिंक हो जाते हैं। और ये हुआ, कई बार ऐसा भी हुआ कि नज़रियात के ऊपर आके एक स्वे कर गई कौम किसी तरफ। तो इन चीज़ों को सिर्फ मैं तजावीज़ में भी ये दूंगा, कुछ इसमें चाहूँगा कि हमें कैसे बेहतरी करनी चाहिए ताकि हमें वो फ़ायदा हासिल हो जो कि असल में सियासी पार्टियों से होना चाहिए। मुल्कगीर, मुल्की यकजहती और कौमी एक जो वक़ार है उसको मजबूत सियासी पार्टियां कर सकती हैं। अब इनको किस तरीके से किया जाए, कौमी सतह पे लाया जाए, तो मेरे ख्याल में मेरी तजवीज़ ये है कि सियासी पार्टियां रजिस्टर सिर्फ वो की जाएं जिनके पूरे मुल्क में कम अज़ कम डिवीज़न की सतह पर दफातर मौजूद हों और इफ़ेक्टिव लोग मौजूद हों पूरे मुल्क में डिवीज़न की सतह पर कम अज़ कम, ताकि उनका कोई एलिमेंट कहीं ना कहीं मौजूद हो और वो खाली ना जाए ज़्यादातर। फिर उसके बाद उनका जो नज़रियाती जो भी उनका अपना एक मंशूर है उसके साथ एक रोड मैप दिया जाए कि वो उन मसाइल को वादा जो करते हैं तो कैसे हल करेंगे। कुछ थोड़ी सी रोड मैप दिया जाए अवाम को, वो मीडिया पर आए और वो चीज़ें भी हम उसको भी कंसिडर करें। उसके बाद जो तंजीम नौ है ये ज़रूरी है पार्टियों के लिए। अब एट दिस टाइम जितनी भी हमारी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, वो ग्रो जो बन के जब वो मिल के बनते हैं अपना एक मफादात के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट किए हुए हैं। मकसद हर एक का यही होता है कि किसी तरीके अवाम से वोट लेकर इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचा जाए, यानी 0 पॉइंट तक पहुंचा जाए, आगे मर्जी। हालांकि देखा जाए तो असल काम 0 पॉइंट पे पहुंचने के बाद शुरू होता है कि कौम के लिए आप क्या करते हैं। ये एक है थोड़ी सी, उसमें मैंने जो मिसाल के तौर पे। दूसरा, इससे नेक्स्ट मैं ये कहूँगा कि जो हमारी पार्टियां, छोटी पार्टियां हैं, इनको हमेशा अलाइन होना है, किसी ना किसी के साथ अलाइन होना होता है, ये आप नहीं रोक सकते। फ़िलहाल अगर पार्टी छोटी है, लेट्स से कि वो पूरे मुल्क में दफातर भी एक एक बना लिया, लेकिन वोट नहीं ले सके, इतने छोटी पार्टी रह गई है, अब उनको अलाइन होना है। तो अलाइनमेंट जो होती है उसको फ्लोटिंग ना रखें। जिस पार्टी के साथ वो हुकूमत साजी के वक्त अलाइन होती है, फिर उस पार्टी के साथ उसको एक पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाए और फ्लोर क्रॉसिंग का उस पर भी लागू किया जाए कानून। वरना क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे तैयारे हैं ये बड़े बड़े जहाज़ों को ख़राब करते हैं। ठीक है, ये क्विकली मूव करने वाले ना छोटे छोटे तैयारे हैं, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं बजाय उनके जो कि बहुत बड़े बड़े जहाज़ लेके बैठे हुए हैं। ये ब्लैकमेलिंग का एक तरीका बन चुका है। अगर इसको रोका नहीं गया तो ये बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि पार्टियों का नाम नज़रियाती हो या कुछ भी हो, अशख़ास के नाम पर पार्टियां नहीं होनी चाहिए। ये तो पहले दिन से जमहूरियत की नफ़ी हो जाती है कि जी ये फ़लाँ की पार्टी है, ये फ़लाँ की पार्टी है, फ़लाँ ग्रुप। तो ये अशख़ास के नाम पे पार्टियां, मेरा ख़्याल है ये जमहूरियत की नफ़ी है, इसको रोक लेना चाहिए। हर एक को पता होता है कि कौन किस पार्टी के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट मेरा ये तजवीज़ है
कि जिस मुल्क में 95% से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं वहाँ इस्लामी नाम के साथ पार्टियां क्यों बनाई जाएं, मज़हब का नाम क्यों इस्तेमाल किया जाए? सारे ही उसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन का ज़रिया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि मज़हब के जो फ़िरके हैं ये फ़िरका वारियत की तरफ ले जाती हैं पार्टियां। फिर जब उसको मज़हब के नाम पे आप करते हैं, मज़हब के नाम पे पार्टियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर पार्टियां जिन्होंने मज़हब का काम करना होता है उनको पार्टियों की, सियासी पार्टियों की ज़रूरत नहीं होती है। वो बंदगाने खुदा चलते रहते हैं और काम करते रहते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी यकसर बदलना होगा। फिर सियासी पार्टियां इस बात पर तो सब मुत्फिक नज़र आती है कि जी मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन ना खुद जमहूरियत चाहते हैं इसके लीडर्स और ना वो उसकी ज़्यादा उसको इनकरेज करते हैं। वोट को इज्जत देने का नारा बहुत खूबसूरत नारा है, लेकिन कौन इज्जत दे? वोटर तो देता है, उसको चाहिए, सोसाइटी को एजुकेट करना चाहिए कि वो वाकई वोट की इज्जत दे, उसकी कीमत डाले। वोट मामूली पर्ची नहीं होती, मामूली बेनिफिट नहीं होता। ये असल में आपकी अगली नस्लों की किस्मत का मुख्तारनामा होता है। इस तरह समझ के वोट दिया करें। वोट को बहुत इज्जत वाली चीज़ है। और फिर जब वोट ले लेते हैं अवामी नुमाइंदे, तो आगे वो उसका इस्तेमाल भी वैसे ही करें जो काबिल इज्जत कहलाए। उसको बेचना या उसको किसी के साथ अलाइन कर देना या किसी नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करना, ये मौजू नहीं है। सो आई नो इट वेरी वेल कि हमारा जो सिस्टम है इसको अभी बदलना, वो कहते हैं, अल्लामा ने भी कहा था कि तामीर नौ पे डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो ये है कठिन, लेकिन हमें अब ये करना है। कब तक हम ये इस तरह ग्रोही मफादात के साथ, ग्रोहों के साथ, इन शख्सियत प्रस्ती, ठीक है, और उसके पास मौरूसियत, उसको लेके कब तक हम समझेंगे कि हम तरक्की कर जाएंगे? ऐसे तरक्की नहीं होती। इन चीज़ों को एक तरफ छोड़कर मिन हैसल कौम, ये मिलकर फैसला करना होता है कि हमारी जो इज्तमाई सोच है, कलेक्टिव विजडम, इसको इस्तेमाल करना है। कलेक्टिव पावर को हमने इस्तेमाल करना है अपने लिए भी और अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी। थैंक यू वेरी मच।